है। ओके, मेरा नाम है गौतम और इस समय बने हुए रहिए हमारे साथ। और मैं इस समय अपने ग्राम पंचायत राज रामभद्रपुर में खड़ा हूँ, वार्ड संख्या 1 में। और यह रामभद्रपुर पंचायत कल्याणपुर प्रखंड के समस्तीपुर जिला में आता है। इस समय 1 नंबर वार्ड में खड़ा होकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से यह दिखाना चाहता हूँ कि आपको कि देखिए भाई, आपके वार्ड संख्या 1 में यह कीचड़ लगा हुआ है। थोड़ा सा बारिश हुआ है, अभी बारिश का मौसम पूर्ण रूप में नहीं आया, लेकिन यह कीचड़ आपके यहाँ लगा हुआ है। अगर आप इसके लिए, इस समस्या के लिए, इस कीचड़ से निवारने के लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो दूसरा कोई नहीं उठाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, दूसरे पंचायत का हो, दूसरे जिला का हो या दूसरे गांव का हो, जो आपकी समस्या दूसरे को बताएगा। चूँकि यह मेरा पंचायत है और मैं वार्ड संख्या 5 का निवासी हूं और मैं इस समय इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को, उन जनप्रतिनिधियों को बताना चाहता हूं कि आप अगर इस पंचायत के इस वार्ड से जीतते हैं, इस वार्ड से वोट लेते हैं, इस मतदाता के साथ भाईचारे का रिश्ता रखते हैं और यह धर्म और हिंदू से ऊपर उठ के आते हैं, तो आप अपने समाज के विकास के लिए क्या कुछ किए हैं, जिसका नतीजा और खामियाजा आप सामने से देख रहे हैं। इस सड़क पर अगर कीचड़ लगता है, पानी होता है, यहाँ का सड़क खराब है, तो इससे नुकसान आपको है, आपके बच्चे को है, आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको है कि बारिश के बाद वो सड़क पर सही ढंग से नहीं आ पाते हैं। अगर यह कीचड़ पैर में लग गया तो इन्फेक्शन होना अनिवार्य है। अगर यह चीज़ दूर नहीं होता है तो यह समाज के लिए आप स्वयं जनता होकर के जिम्मेवार हैं कि आप जब इलेक्शन आता है तो आप लोगों पर आरोप लगता है कि भैया हर पंचायत में हर जनता को पैसा दिया जाता है। क्या आप सभी लोग पैसा लेते हैं? क्या आप सभी 500 रुपया और दारू मुर्गा पे बिक जाते हैं? अगर बिक जाते हैं तो आपका इस रोड का दशा ऐसा ही रहेगा। नहीं, अगर जाति और धर्म से ऊपर उठकर आप अगर वोट करते हैं, आप ईमानदार हैं, तो आपको यह अधिकार मिलना चाहिए। इस अधिकार के जिम्मेवार आप हैं और आपको ही यह चीज़ मिलना चाहिए। 1 नंबर वार्ड में लोग आएंगे और जाएंगे, दूसरे यहाँ के लोग, लेकिन यह सड़क इस वार्ड के लिए हमेशा के लिए रह जाएगा, क्योंकि आप घर उठा के नहीं भाग सकते हैं। यहाँ जीना आपको ही पड़ेगा, तो आवाज़ भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आज इस काम को हम कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य हमको कोई नेता, मिनिस्टर या यहाँ मुखिया सरपंच बनना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमको इस रामभद्रपुर पंचायत में सुंदर सड़क चाहिए, विकास चाहिए और यहाँ के बच्चे पढ़ने चाहिए। यहाँ के बुजुर्गों को सम्मान की राशि के रूप में 2000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ से इस बात के लिए अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हर जनता को आगे नहीं लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप वार्ड मेंबर, मुखिया, सरपंच, विधायक बनने के काबिल नहीं है। आप सिर्फ वोट के सौदागर हैं। वोट लीजिएगा, आप बैठ के हेलीकॉप्टर पे उड़ जाइएगा, जनता यहीं रहेगी। इस जनता के लिए सड़क और शिक्षा बहुत जरूरी है। किसी भी समाज को आगे जाने के लिए शिक्षा और सड़क, ये व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था अति आवश्यक है। तो आइए हम अभी रोजगार पे बाद में बात करेंगे। अभी आपको सड़क की दशा दिखाते हैं। कुछ दूर आपके साथ चलेंगे स्टेशन में और आपको इस बात के लिए बताने का प्रयास करेंगे कि भैया सड़क यहाँ दिखाइए, सड़क को दिखाते चलिए, ताकि यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक इस बात के लिए तैयार हो कि भैया अगर इस बार तुम हमारा सड़क नहीं बनाओगे तब वोट की चोट से तुमको हरा देंगे। और नेता को कभी गाली नहीं देना चाहिए। हम हर जनता को यही बात कहते हैं कि नेता गाली से नहीं डरेगा। वो तो गाली दीजिएगा, माफ़ी मांग लेगा आपसे। सबसे बड़ा चोटा होता है तो वो लीडर बनता है, अभी का लीडर। अगर ईमानदार लीडर आप होगा तो इस तरह का काम कम से कम नहीं करेगा। वो अपने जिस वार्ड से वोट लेते हैं, जिस क्षेत्र से आपको वोट मिलता है, जिस पंचायत से वोट मिलता है, तो आपको यह काम पहले करना चाहिए। इसी रोड से, सड़क से चल के आप वोट मांगने के लिए जाइएगा। और आप गौर से देखिए कि नेता बारिश में नहीं आएगा आपके यहाँ, सूखे मौसम में आएगा, ताकि आप उसको शिकायत नहीं कर पाइए। आप उसके सामने हाय जनता, अगर इस बात के बावजूद भी आप अगर नहीं सुधरिएगा, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करते रहिएगा, तो आपके यहाँ का सड़क का यही हालत होगा। फिलहाल चलिए मैं आगे आपको भी दिखाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि कम से कम हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप जब वोट जाइए देने के लिए जाइएगा तो आपसे 500 रुपया आपके हाथ में अगर कोई नेता थमाता है तो आप इस बात के लिए
500 रुपया लीजिए, जेब में रखिए, क्योंकि वह पैसा आप ही के का है और आप का ही पैसा लूटा गया है, उस जनप्रतिनिधि ने लूटा है, इसीलिए 500 रुपया आपको दे रहा है। आपका रोज का कीमत 12 पैसा हो रहा है। इससे आपका काम नहीं चलने वाला है। लेकिन इस सड़क पर चलने के बाद अगर आपके पैर में इंस्पेक्शन फैलेगा तो डॉक्टर आपसे 500 रुपया एक दिन का फीस ले। अरे आगे चलो, गौर से सोचिए, देखिए इस बात को। आइए, मैं आपसे पहले भी एक दिन पहले सूखे मौसम में इस वीडियो को बनाया था, तो आज मेरा इच्छा किया कि आप सही हालात दिखा दें कि छोटी सी बारिश में आपके यहाँ का सड़क का क्या हाल है। हम तो इस वीडियो में चल के दिखा रहे हैं भाई कि कीचड़ में, लेकिन नेता इसमें नहीं आएगा चलने के लिए। होता 4 चक्का पर आएगा, 2 चक्का पर आएगा, चल जाएगा। आपका देख के चेहरा, मुंह इतना सुंदर हंसेगा जिसका जवाब नहीं। क्यों हंसता है? वो हंसता इसीलिए है कि भैया 500 रुपया लिया था, तका दो, तुम ही गीजो। ये चीज बहुत गौर से सोचने वाली बात। आप सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए नहीं है कि सड़क बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। इसी बात के लिए जनता उत्तरदायी है। आप यही चीज मांगिए नेता से, 500 रुपया नहीं मांगिए भाई। सही बात है। चल आगे बता, पूरे रोड है मकान के लिए, दुला के बता कि मकान के मकान को सबको दिखाते चले। कभी कभी पीछे जनता को भी दिखाइए, ये जनता को दिखाइए कि ये सारे जनता जो है यही लोग वोट करते हैं, इन्हीं के वोट के ताकत से यहाँ का जनप्रतिनिधि जीतता है। आइए बाबू, आइए। आज कीचड़ दिखा रहा है। पूरा रोड है, ऐसे पूरा सड़क है। नीचे वाला वीडियो बनाए ना, पानी में नीचे रोड पर ये। हाँ, वीडियो बना चारों तरफ का, बच्चे घाट है ना, तू कौन सी देखा? नीचे करी वीडियो। ओके ओके, आइए। सड़क बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए। बनने का तो अर्थ है ना। अच्छा है। हाँ। आप चाहते हैं कि बने, तो एक बार अपने लिए जगिए। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, ठीक है। नेता जब आपके यहाँ पहुँचे तो आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि भैया इस सड़क को बनवाइए, क्योंकि पानी कीचड़ वाला वीडियो ये चल रहा है, लगभग सभी के मोबाइल पर पहुंचेगा, सारे लोग इसको देखेंगे और उसको दिखाइएगा। नेता तो सूखा मौसम में आएगा, वोट लेगा और उड़ जाएगा यहाँ से हेलीकॉप्टर पर चढ़ के, या 4 चक्का पे चढ़ के, या 2 चक्का पे चढ़ के, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन आप मांगिएगा अपने अधिकार के लिए तो निश्चित तौर पर चचाई मिलेगा। हाँ, कौन सा? अच्छा ये बताइए कि पंचायत कौन सा पंचायत है? पंचायत का क्या नाम है? कौन पता मालूम नहीं पंचायत। अच्छा, ये पंचायत के नाम नहीं पालू, क्या नाम है पंचायत? पंचायत का नाम क्या है? क्या? रामभद्रपुर। वार्ड संख्या कितना है? 1 नंबर। 1 नंबर वार्ड। आप हमको जानते हैं? नहीं जानते हैं। मेरा नाम गौतम कुमार है और रामभद्रपुर में छटनटोली गांव है, वहाँ मेरा घर है, स्कूल के ठीक सामने। अब हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के लोगों से भी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं, उनको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप एक बार अपने लिए जगिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सड़क, शिक्षा, रोजगार मांगना आपका अधिकार बनता है। लेकिन आप पर बार बार कोई भी आदमी जब जीत जाता है, यहाँ से मुखिया जीते या आपको विधायक जीत जाए, उसका एक ही ब्लेम रहता है कि भैया 500 रुपया लिया है, पहले हमें 500 रुपया लिया है। हम लोग नहीं कहते हैं, वही नेता जो जीत के जाता है वो आपको 500 रुपया का बदनामी दे जाता है कि 500 रुपया लिया, मुर्गा भात खाया, दारू पिया। तो आप अगर 100 आदमी बेईमान हैं, ये बात तो हमको नहीं लगता है कि संभव है, क्योंकि अगर 10,000 जनता है, 10,000 में से 70% लोग वोट करते हैं, तो 7,500 लोग वोट यहाँ करते हैं और 7,500 लोग को पैसा मिलता है क्या?
क्या सारे लोग बेईमान हैं? सारे लोग 500 रुपया लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं तो 1500 से 1700 लोगों का वोट पाके वो मुखिया बन जाता है। और आपका मुखिया कैसा है इस बात के लिए आप जानते हैं। देखिए इस महिला भी कह रही है कि सब बेईमान नहीं है, सारे लोग बेईमान नहीं है। इस महिला के मुंह से सुनिए, क्योंकि ये जानती है कि सभी लोगों को पैसा नहीं मिलता है। 500 रुपया गिने चुने लोग को ही मिलता है। ये वोट का नियम है। जब पंचायती राज का इलेक्शन आता है तो उसमें 250 लोगों को पैसा मिलता है। 200 लोगों को 500 रुपया, 30 लोगों को 2000 से 1000 से रुपया मिलता है और 20 लोगों को 5000 रुपया मिलता है। ये दिया जाता है प्रचार और प्रसार करने के लिए, हवा बनाने के लिए। तो आप ईमानदार हैं तो चुपके से अपना बटन दबाइए और एक बार ईमानदार नेता को चुन के दिखाइए, तब समझेंगे कि आपने जो वोट किया है वह जाति धर्म 500 रुपया दारू मुर्गा से ऊपर उठ के इसको पीछे छोड़ दिया आपने। आप ईमानदार हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपको बार बार रामभद्रपुर पंचायत की बिगड़ी हुई व्यवस्था को दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ के जो कार्यकाल में रहे जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में भी आपको बार बार बताएंगे। और आप जब तक देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तो इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं होइएगा। धन्यवाद।